अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 6 पीटीबी बुक चैप्टर 1 सेट्स और इसमें हम सेट्स की टाइप्स पढ़ेंगे कि सेट की कितनी टाइप्स होती हैं। जिस तरह आपके पास आप अगर मैं जिक्र करूँ रोजेज़ का तो हमारे पास मैं कहती हूँ फ्लावर्स हैं, तो इस तरह हमारे पास फ्लावर्स की भी बेशुमार टाइप्स होती हैं। रेड रोजेज़ हैं, ट्यूलिप्स हैं, ठीक है। इसके अलावा बेशुमार हैं, वाइट रोजेज़ भी होते हैं। इसी तरह जो सेट होता है उसकी भी टाइप्स होती हैं कि आपके पास सेट की कितनी टाइप्स हैं। तो यहाँ पे हम है तो ज़्यादा, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, उन टाइप्स पर फोकस करेंगे जो भी आपके कोर्स का हिस्सा है। तो यहाँ पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेट। उन्होंने बेसिक जो 3 टाइप्स ऑफ सेट बताए हैं कि पहला कौन सा फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट और एम्प्टी सेट है। कि आपके पास यहाँ पे 3 सेट्स की टाइप है। पहली टाइप है फाइनाइट सेट है, फिर इनफाइनाइट सेट और फिर एम्प्टी सेट है। तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं अपने फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। जैसे कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब होता है किसी चीज़ का महदूद होना, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अ सेट हैविंग अ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ सेट: द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, the set of vowels. We can examine that it is very easy to count the element of object two sets A, B. So the A, B are a finite set. Now we consider some more examples. The set of population of Pakistan, the set of hairs of your head. अच्छा, यहाँ तक जो है आर गिवन बिलो। यहाँ पे द सेट ए बी आर फाइनाइट, इसका सिंपल मतलब ये है कि उन्होंने कहा फाइनाइट सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसको आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। सिंपल इसकी बात है, महदूद लिमिटेड ये है कि जिस भी चीज़ को आप काउंट कर सकते हो फाइनाइट सेट है। जैसे मैं कहती हूँ यहाँ पे, इधर मैं लिखती हूँ कि द, यहाँ पे जैसे उन्होंने लिखा हुआ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यहाँ पे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, लेस देन 10, ठीक है। अब मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिख रही हूँ जो लेस देन 10 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो आप ये देखो कि आप क्या इनको काउंट कर सकते हो? यस, हम इनको काउंट कर सकते हैं। तो ऐसा सेट जिसको आप काउंट कर सकते, जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो सेट के अंदर होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं ना, जिनके एलिमेंट्स आप काउंट कर सको, वो क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है। सिंपल। अब एक यहाँ पे अब उन्होंने क्या है कि जिसको आप काउंट कर सकते हो, ये देखें। तो सिंपल फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसके एलिमेंट्स, जिसके अंदर की जो एलिमेंट, जो अंदर जो सारा लिखा होता है ना एलिमेंट्स, उनको आप काउंट कर सकते हो, वो फाइनाइट सेट होता है। अब उन्होंने नेक्स्ट एक और एग्जांपल दिया, द सेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, इसको हम काउंट कर सकते हैं। द सेट ऑफ हेयर्स ऑफ योर हेड, क्या आप अपने सर के बाल काउंट कर सकते हो? अब ये देखिए, कैन वी काउंट द एलिमेंट ऑफ सेट सी डी? सर्टेनली इट इज नॉट एन ईजी टास्क, बट सूनर लेटर वी कैन काउंट द एलिमेंट ऑफ दीज सेट सून टू। दीज आर फाइनाइट सेट। कहते हैं कि ईजी टास्क नहीं है सेट ऑफ पॉपुलेशन या जो आपके सर के बाल है वो आप काउंट कर सको, लेकिन वो ईजी टास्क तो नहीं है, लेकिन हम इसको कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी एग्जांपल है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट जिस तरह फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट से आपको पता चल चुका होगा कि इसका क्या मतलब है। जैसे फाइनाइट सेट महदूद कहते हैं, जिसको लिमिटेड होता है, जिसको आप काउंट कर सके, वो फाइनाइट है। और इनफाइनाइट होता है लामहदूद, जो अनलिमिटेड होता है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। अ सेट हैविंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, जिसको आप काउंट ना कर सको। अब आसमान पे, स्काई पे कितने स्टार्स हैं, आप काउंट कर सकते नहीं, आप नहीं काउंट कर सकते। लिहाजा वो क्या होगा, सेट ऑफ स्टार्स इन अ स्काई, सेट ऑफ स्टार्स इन स्काई, आप इन ऑन द, सॉरी इन नहीं होगा, ऑन द स्काई। अच्छा, ऑन द स्काई आप उसको काउंट नहीं कर सकते, तो क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। दूसरा, कोई भी सेट, अब मैंने पहले में एग्जांपल दी थी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की, मैंने कहा था सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। यहाँ पे मैं कहती हूँ, सिर्फ मैं कह रही हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। मैंने कोई आपको लिमिट नहीं बताई है, लिमिट नहीं बताई, मैंने कहा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अभी कहाँ तक है आपको नहीं पता, तो लिहाजा ये लामहदूद है, ठीक है, यानी कि चलते जाए अनकाउंटेबल है। तो
तो ऐसा सेट जिसको आप काउंट ना कर सके हो, जो लातदाद हो, उसको इनफाइनाइट करते हो। इनफाइनाइट सेट की सबसे बड़ी निशानी है कि जब सेट बनाते हैं, लिखते हैं टेबुलर फॉर्म में, तो उसके एंड पे 3 डॉट्स आते हैं। जब 3 डॉट्स आए तो ये कौन सा सेट होता है? इनफाइनाइट सेट। 3 डॉट किसको शो करता है? इनफाइनाइट को। और ऐसा सेट जिसके एंड पे कोई भी नंबर आ जाए, जैसे ये डॉट ना आए, तो ये क्या होता है? फाइनाइट सेट होता है, सिंपल। ठीक है, जिसको आप ना, ये अनकाउंटेबल होता है, इसको आप काउंट नहीं कर सकते हो। और ये जो होता है ये काउंटेबल होता है, इसको आप काउंट कर सकते हो। ये इनफाइनाइट सेट है। तो ये सारे उन्होंने एग्जाम्पल दिए, सेट ऑफ ऑड नंबर दिए, होल नंबर दिए, प्राइम नंबर्स भी लिख सकते हो, रैशनल इरेशनल नंबर्स के भी लिख सकते हो, लातदाद है। ठीक है, वो सारे इनफाइनाइट। अगर आपको बताएंगे नहीं कि सेट 10 तक लिखो, 100 तक लिखो, नहीं बताएंगे, कहेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, वो सारे लातदाद हम गिन नहीं कर सकते। आप 1 1 ऐड करते जाओ करते जाओ, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। ठीक हो गया। इट इज पॉसिबल टू फाइंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ मेंबर ऑफ फाइनाइट सेट। ये देखिए उन्होंने वो लिखा है कि आखिरी एलिमेंट का तो हमें पता था फाइनाइट में, लेकिन इनफाइनाइट में हमें आखिरी मेंबर का नहीं पता होता। तो ये सारी इसी चीज़ के बारे में एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट तो बहुत ईजी है, यहाँ इसके तो नाम से ही हमें पता चल गया कि एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट सिंबल हमारे पास क्या होता है? खाली सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। जैसे आपकी पॉकेट एम्प्टी है तो वो क्या है? वो एम्प्टी सेट है। अब एम्प्टी सेट की मैं डेफिनेशन लिखती हूँ। मैं कहती हूँ आपके पास 2 सेट है, ठीक है, मैं कहती हूँ 1 2 3। अब मैं ये एक ये सेट है, एक भी सेट है आपके पास, वो है ABC। तो मैं आपको कहती हूँ अच्छा इन दोनों सेट में से एक ऐसा सेट बनाए जिसमें कॉमन एलिमेंट्स हों। ऐसा सेट बनाए, ऐसे सेट लिखें जिसमें दोनों एलिमेंट दोनों में हो, यानी कि दोनों के पास सेम एलिमेंट्स हों। तो क्या कोई ऐसे सेट बन रहे हैं? इसके पास काउंटिंग है, इसके पास ABC, सेम तो कोई नहीं। तो ये क्या? एम्प्टी सेट। आप कहेंगे ऐसी तो कोई एलिमेंट सेट है ही नहीं मैडम, ऐसा तो कोई नहीं बन सकता। तो फिर क्या वो सेट होगा? वो एम्प्टी सेट होगा। तो ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, जो एम्प्टी हो, जिसको हम कुछ ना लिख सकते हैं, वेयर देयर इज नथिंग मीन्स दैट देयर इज नथिंग इन ग्लास, या वेयर देयर ग्लास इज एम्प्टी या सेट एम्प्टी, उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। तो ऐसा सेट होते हैं कि जैसा मैंने ये सेट एग्जांपल बना लिया, आप मजीद भी एग्जांपल बना सकते हैं। आप सेट ऑफ वॉवल्स लिखें, साथ आप सेट ऑफ इवन नंबर्स लिखते हैं, आप कहेंगे जी कॉमन निकालो, तो कोई भी कॉमन नहीं होगा। ठीक हो गया। अब आप इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल ये कि एक तरफ आपके पास क्लास 6 के बॉयज़ खड़े हैं, एक तरफ आपके पास क्लास 7 के बॉयज़ खड़े हैं, और उन दोनों में मैं कहती हूँ अच्छा क्लास 8 के बॉयज़ साइड पे हो जाए। तो जब उनमें क्लास 8 के बॉयज़ हैं ही नहीं, तो आएंगे कैसे? होता है एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो इसकी ये एग्जांपल भी हो सकती है अपनी डेली लाइफ में। अच्छा, आज सेट हैविंग नो एलिमेंट इज नोन एज एम्प्टी सेट, इसकी डेफिनेशन उन्होंने बता दी। एन एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर। इसकी जो डिनोशन है, जो जिसको डिनोट करते हैं, इसको ग्रीक लेटर फाई से डिनोट करते हैं, या हम ये डालते हैं। तो यहाँ यानी कि एम्प्टी सेट को लिखने का कोई ना कोई तरीका तो होगा ना, तो या ये तरीका है और या ये तरीका है। तभी द सेट ऑफ 100 feet टॉल बॉयज, द सेट ऑफ डेज ऑफ 25, और दिन में तो 24 आवर्स होते हैं, 25 तो होता ही नहीं है। द सेट ऑफ ऑल्स ऑफ एज, द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर बिटवीन 1 and 2 के अंदर काउंटिंग नंबर नहीं होता, 1 and 2 के दरमियान काउंटिंग नंबर नहीं होता, लेकिन रैशनल नंबर होता है। ठीक है, वी कैन ऑब्जर्व द, ये आप डिटेल में अपनी हायर क्लासेस में पढ़ोगे, जिसकी मैंने भी एग्जाम्पल आपको दी है। अच्छा, अब उसके बाद उन्होंने क्या किया है, ये जो आप आगे पढ़ रहे हो ना, एम्प्टी सेट है, ये सारी इनकी टाइप्स पढ़, फाइनाइट सेट की और इनफाइनाइट सेट की। तो एम्प्टी सेट भी आपके पास फाइनाइट सेट है, ये फाइनाइट सेट की आगे टाइप्स है। जैसे मैं कहती हूँ टाइप्स ऑफ सेट, ये आपके पास सेट्स है, ठीक है। उसके बाद आप कहते हो जी एक आपके पास फाइनाइट सेट है, ठीक है, या इनफाइनाइट सेट है। उसके बाद एक आपके पास सेट है, यहाँ पे उन्होंने हमें बताया है, दूसरा है, अच्छा ओके, इनफाइनाइट को हम यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करके लिख लेते हैं। ठीक हो गया, ये इस तरह है, ये ग्राफ कुछ इस तरह बन रहा है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपको ये हो कि ऊपर तो हमने पढ़ा कि सेट की 3 टाइप्स हैं, और यहाँ पे तो सिंगलटन सेट भी आ रहा है, नल सेट भी आ रहा है, ये क्या हो रहा है? ये सेट की टाइप्स है। इसमें होता है एक फाइनाइट सेट है आपके पास, ठीक हो गया,
फिर है आपके पास इनफाइनाइट सेट आ गया, ओके। और उसके बाद आपके पास थर्ड में कौन सा सेट आ गया, एम्प्टी सेट। ये आपके पास बेसिक सेट्स है। अब इनकी आगे से टाइप्स है, फाइनाइट के आगे से टाइप्स निकल रही हैं कि फाइनाइट में कौन सा सेट आता है। फाइनाइट सेट जो होता है महदूद है, वो एक उसमें सिंगलटन भी हो सकता है, क्योंकि फाइनाइट है ना, हम गिन सकते हैं। तो ऐसा भी तो सेट हो सकता है कि जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। तो ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। जैसे ये है आपके पास एक सेट है, एक एलिमेंट 1 आ जाए खाली, तो ये क्या है, सिंगलटन सेट भी हो सकता है। अब फाइनाइट सेट तो ये है ना हमारे पास, हम इसको काउंट कर सकते हैं 1 2 3, ठीक है। तो इसमें से मैं एक सेट ले लेती जिसमें खाली एक 1 आ जाए, मैं कहती मुझे 1 चाहिए, आप मुझे 1 दे देते हैं, तो जब 1 दे दिए तो मेरे पास एक आ गया, सिंगलटन सेट आ गया। उसके बाद दूसरी इसकी टाइप, फाइनाइट के आगे से टाइप है इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स, कि अब ये दो बहुत मेजर है। ये आपने जो आगे आगे अपने एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट कौन से होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। तो ये भी फाइनाइट सेट की ही टाइप है, ठीक है। क्योंकि हम काउंट कर सकते हैं। अब जो सेट हम काउंट कर सकते हैं उनकी क्या टाइप्स हैं, सिंगलटन सेट को भी काउंट कर सकते हैं, इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट को भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी इनकी इसकी टाइप्स हैं। तो इक्विवेलेंट सेट क्या है, इसको हम आगे देख लेते हैं। सिंगलटन सेट वो सेट है जिसके एक एलिमेंट होता है, ठीक है, ये हमें इसको पढ़ चुके हैं। अब इक्विवेलेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है। तो फ्रॉम द प्रीवियस क्लास वी आर फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ 1-to-1 क्रॉसपॉन्डेंस। प्रीवियस क्लास में आपके पास 1-to-1 का क्रॉसपॉन्डेंस है। मतलब 1-to-1 क्रॉसपॉन्डेंस यहाँ पे थोड़ी मैं डिफाइन कर सकती हूँ कि आपके पास क्या है, 3 प्लेट्स हैं, एक पार्टी हो रही है, आपके पास 3 प्लेट्स हैं। अब ये यहाँ पे आपके पास पिज़्ज़ा के पीसीज हैं, ठीक है, सॉरी 4 प्लेट्स हैं। अब आपने पिज़्ज़ा देना अपने किसी फ्रेंड को, तो आप एक पीस जो है पिज़्ज़े का इस प्लेट में रख लोगे, पिज़्ज़े का एक पीस आप इस प्लेट में रख लोगे, पिज़्ज़े का एक पीस इस प्लेट में रख लोगे, पिज़्ज़े का एक पीस इस प्लेट में रख लोगे। यानी कि इन चारों पीसीस के लिए हर प्लेट मौजूद है, हर प्लेट। तो ये है 1-to-1 क्रॉसपॉन्डेंस। और अगर ऐसा होता कि पिज़्ज़े के 4 पीसीज होते हैं तो आपके पास सिर्फ 3 प्लेट्स होती, तो ये 1-to-1 क्रॉसपॉन्डेंस नहीं थी, ठीक हो गया। तो इन चारों के लिए आपके पास चारों प्लेट्स मौजूद हैं, ये 1-to-1 क्रॉसपॉन्डेंस है। तो हियर वी यूज सम कंसेप्ट ऑफ डिफाइनिंग इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट सेट। अब सिंपल इक्विवेलेंट का ये है कि दो ऐसे सेट्स जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हों, सेम ना भी हों, डिफरेंट एलिमेंट्स हों, उनकी शक्ल कोई भी हो, लेकिन इन नंबर इक्वल हो। ये देखिए, सपोज ए 1 2 3 4 एंड बी ए बी सी डी आर 2 सेट्स। नाउ वी कैन चेक वेदर 2 सेट्स आर 1-to-1 क्रॉसपॉन्डेंस। कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ सेट इक्वल है, कि 1 के लिए ए मौजूद है, 2 के लिए भी कोई एलिमेंट होना चाहिए, 3 के लिए भी और 4 के लिए भी एलिमेंट होना चाहिए। तो ऐसे वी कैन एग्जामिन द 1-to-1 क्रॉसपॉन्डेंस। अब इन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर है, ये देखिए, ठीक है, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर है, एलिमेंट्स इक्वल है, तो ये इक्विवेलेंट सेट है। और अगर आपके ये देखें द 2 सेट्स ऑफ इक्विवेलेंट इन 1-to-1 क्रॉसपॉन्डेंस कैन बी एस्टैब्लिश। 1-to-1 क्रॉसपॉन्डेंस का दूसरा मतलब ये है कि दोनों के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, दोनों के पास इक्वल एलिमेंट्स हैं। एक के पास 4 है तो दूसरे के पास 4 है। तो 1-to-1 क्रॉसपॉन्डेंस का सिंपल मतलब ये है। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स are equal in any two sets, then these sets are called equivalent set। ठीक हो गया। तो ये सेट क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। ये चीज़ है, ओके, कि जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे उनमें 1-to-1 की क्रॉसपॉन्डेंस बन जाएगी। तो उन्होंने ये देखे द 2 सेट्स ऑफ इक्विवेलेंट इफ 1-to-1 क्रॉसपॉन्डेंस कैन बी एस्टैब्लिश। और 1-to-1 क्रॉसपॉन्डेंस कब बनती है, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वो इक्विवेलेंट हो गया। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे, तो वो क्या होगी, वो
नॉन इक्वलेंट, और अगर 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस यानी कि हर एलिमेंट के अगेंस्ट दूसरा एलिमेंट नहीं मौजूद है, एक के पास 4 एलिमेंट है, दूसरे का 5 एलिमेंट मौजूद है, तो दोनों सेट इक्वलेंट सेट नहीं होंगे। और इसके साथ ही यहाँ पे फॉर अबव है, अच्छा 2 सेट्स और ये 1 to 1 क्रॉस कैन नॉट बी स्टैब्लिश। ठीक है, ये देखें इसके पास अगर 1 2 3 4 है, इसके पास 5 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल नहीं है, 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस नहीं हो सकती, ज़्यादा ये इक्वलेंट सेट नहीं है। और यहाँ पे इक्वल सेट क्या होता है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इक्वल सेट की ये यहाँ पे इसको थोड़ा सा रेज कर देते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इक्वल सेट की डेफिनेशन थोड़ी सी लिख लेते हैं। जो नीचे वाली है वो तो हमारे पास इक्वलेंट की आ गई ना, यहाँ पे ये तो होगी हमारे पास इक्वलेंट, ये आ गई हमारे पास इक्वलेंट की, यहाँ पे इक्वल की हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इक्वल में सबसे ज़्यादा इजी ये है कि आपके पास इट इज़ पॉसिबल टू स्टेब्लिश इक्वल, सपोज दैट इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए, दोनों के पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए और एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, फिर इक्वल होता है, यानी कि दोनों सेट दिखने में भी सेम हो, जो एक के अंदर एलिमेंट है वही दूसरे के अंदर मौजूद होना चाहिए, तो ये इक्वल होंगे। ये देखिए फ्रॉम अबव वी कैन एग्जामिन दैट ईच एलिमेंट ऑफ P इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ Q। ठीक है, तो ईच एलिमेंट ऑफ सेट Q इज एन एलिमेंट ऑफ सेट P, यानी कि जो एलिमेंट Q में वो P में भी है और जो P में Q में भी है, तो लिहाजा ये इक्वल है। तो इक्वल का मतलब हमें नाम से ही पता है कि तब भी इक्वल होंगे जब दिखने में भी सेम होंगे। तो क्या है कि हम लिखते हैं कि नंबर, यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर ऑफ, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको डिटेल फॉर्म में लिख लेते हैं, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल। ठीक है, पहली शर्त है इसकी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए इन बोथ सेट्स, दोनों सेट्स में। ठीक है, और दूसरी क्या है कि द एलिमेंट्स शुड बी सेम, द एलिमेंट्स शुड बी सेम, कि दोनों सेट में एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, तो वो सेट इक्वलेंट होता है। अब इक्वल और इक्वलेंट में डिफरेंस क्या है कि ये देखें, इक्वलेंट में द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल, सिर्फ इक्वल हो तो ठीक है, दोनों के पास तादाद एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन इक्वल में क्या होता है, ये इक्वलेंट सेट में है, इक्वलेंट में क्या होता है कि वो एलिमेंट सेम भी होने चाहिए। इक्वलेंट के लिए ज़रूरी नहीं है, ये देखिए इक्वलेंट सेट के लिए दोनों सेटों में एलिमेंट का सेम होना ज़रूरी नहीं है, जबकि इक्वल सेट्स में दोनों सेटों में एलिमेंट का सेम होना भी ज़रूरी है, कि अगर आपके दोनों सेटों में जो एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद भी एक जैसी हो, इक्वल हो, और वो सेम भी हो, तो वो इक्वल सेट्स हैं। तो ये चीज़ इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये आपको, अगर आप इसको ज़ेन नशीन कर लेंगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। उसके बाद हमारे पास अगला ये है कि इसके बाद हमारे पास आता है सबसेट्स एंड सुपर सबसेट्स ऑफ अ सेट। ये सब फाइनाइट सेट्स की आगे टाइप्स शुरू हुई हुई है, क्योंकि फाइनाइट सेट को हम काउंट कर सकते हैं, तो आप देखो जितने सेट आ रहे हैं सारे काउंटेबल, सबको हम गिन सकते हैं, तो उसके आगे से टाइप्स हैं। कैसे आप जिन सेटों को गिन सकते हैं उनकी आगे से क्या क्या टाइप्स हैं, उनमें सिंगलटन सेट भी आ गया, इक्वल सेट आ गया, इक्वलेंट सेट आ गया। अब सबसेट्स क्या होता है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन द सेट ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ सेट बी। बहुत ईजी है, इसका सिंपल है कि आपके पास दो सेट्स हैं। अब आपके पास जैसे यहाँ पे मैं कहती हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, ओके 1 2 3, ये एक सेट मैंने बना लिया, इसी में से मैंने एक और सेट ले लिया, मैंने कहा भाई मुझे तो 1 2 3 तक नंबर चाहिए, मैं उसका नाम बी लिख लेती हूँ। ठीक हो गया, मैं उसका नाम इसको मैं ए का नाम दे देती हूँ ताकि आपकी डेफिनेशन से थोड़ा सा हो जाए। मैं एक बी, इससे छोटा सा सेट ले लेती हूँ। ठीक हो गया, इसकी एक और एग्जांपल आप कर सकते हो कि ये देखें आपके पास एप्पल है, अब एक के बाद पूरा एप्पल है, अब और उसमें से मैं क्या कहती हूँ, मैं आधा एप्पल ले लेती हूँ। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जो आधा एप्पल होगा वो इसी का हिस्सा होगा ना, तो इसका सबसेट होगा, यानी कि इसी में से इसी का टुकड़ा होगा, इसी का पीस होगा।
तो सबसेट का मतलब ये होता है कि एक आपके पास बड़ा सेट है, उसमें से आपने एक छोटा सेट ले लिया, छोटे से नंबर लेके आपने दूसरा सेट बना लिया। तो जो बी है वो ए का एक टुकड़ा है, यानी कि उसका सबसेट है, उसी का एक हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा है उसका। तो सबसेट का मतलब ये है, सब का मतलब होता है छोटा कर लेना। तो इसका मतलब ये है कि बी ए का सबसेट है कि उसका छोटा सा हिस्सा है ए का। एक बड़ा बड़ा सेट है, उसमें से हमने छोटा सा उसका टुकड़ा ले लिया, एक छोटा सेट बना लिया, तो बी उसका सबसेट हो गया यहाँ पे। और देन ए इज सबसेट ऑफ, और उसको हम डिनोट करेंगे इस तरह। अगर आपने क्या है ना, मैथ में अगर आपने लिखना है कि बी इज सबसेट ऑफ ए, तो आप इसको इस तरह लिखेंगे। और उसके बाद है कि सुपर सेट क्या होता है। इफ ए इज इक्वल टू देन बी इज अ सुपर सेट। सुपर सेट का सुपर का तो आपको पता चल गया होगा कि अगर बी उसका सब सेट है, उसका छोटा सेट है, तो ए क्या है, क्योंकि ए बड़ा सेट है तो ए बी का सुपर सेट है। ए सुपर का मतलब बड़ा है, तो ए बी से बड़ा है और बी उससे छोटा है, इसलिए बी ए का सबसेट कहलाएगा। जबकि चूंकि ए बड़ा है तो ए बी का सुपर सेट कहलाएगा, क्योंकि ए के अंदर ज्यादा एलिमेंट्स हैं। तो ए बी का सुपर सेट कहलाएगा, जबकि बी छोटा है तो बी ए का सबसेट कहलाएगा। इसकी सबसे इजी एग्जांपल है। मैं टोटल बुक को, मेरा सिर्फ मकसद ये है, पर्पज़ ये है कि आपको इन चीज़ों की कंसेप्ट क्लियर हो जाए इनका, कि आप कंफ्यूज ना हो कि सबसेट क्या होता है, सुपर सेट। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसेट है तो सुपर सेट क्या होगा। तो सिंपल इनको लैंग्वेज में आपको समझाने का मतलब ये है कि आप इसको क्लियरली समझ सकें। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, ये आपके पास लास्ट है कि प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट, कि किसी भी सेट का प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। तो ये बहुत इजी है, ठीक है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, द सेट ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स। ओके, अब ये भी उन्होंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, हम इसको लिख के दे देते हैं, देख लेते हैं कि ये आपके पास एक सेट है, उसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, वो क्या है, लेस देन 10 है। हम लेस देन 10 एक सेट लिख लेते हैं। और बी है आपके पास क्या है, बी है सेट ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स ये आ गए। अब यहाँ पे हम देखते हैं, फ्रॉम द अबव इट कैन बी सीन दैट ए कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। क्या अब ये देखो, ये दोनों सेट बराबर नहीं हो गए हैं, ए बी के बराबर नहीं आ गया, ए के पास भी वही है जो बी के पास है, तो वो ये कह रहे हैं एज ए इज कॉल्ड द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। बहुत इजी है, ठीक है। इसमें सिंपल होना यही कहा है कि जो ए के पास है वही बी के पास है। अगर कोई ऐसा सेटअप बना लेते हैं कि जो ए के पास है, बी ए के पास और ए और बी इक्वल है, तो इसको आप इक्वल सेट भी कह सकते हैं, और दूसरे लफ्जों में आप इसको क्या कह सकते हैं, इम्प्रॉपर भी। दो नाम है इसके, इसको आप इम्प्रॉपर भी कह सकते हैं, इसको इम्प्रॉपर भी कह सकते हैं, ठीक हो गया। ये इक्वल भी और इम्प्रॉपर भी है। नाउ भी एग्जाम्पल, दूसरी एग्जाम्पल है कि अगर मैं क्या करती हूँ कि एक सेट ऑफ वोवल्स है, ठीक है, इम्प्रॉपर को आप इक्वल भी कह सकते हैं, इक्वल सेट इम्प्रॉपर भी होता है। इसकी सिंपल एग्जाम्पल ये है, क्योंकि दोनों सेटों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल है और सेम है, तो फिर ये क्या कहलाता है, ये इम्प्रॉपर कहलाता है। अब दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास सेट ऑफ वोवल्स है, ए ई आई ओ यू, ठीक हो गया, ओ और यू। अब इसमें से मैं एक थोड़ा सा कोई और थोड़े एलिमेंट ले लेती हूँ, ए और ई, तो बी ए का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, बी ए का हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करके लिख देती हूँ। ये तो हो गई आपके पास जो डेफिनेशन है, ये हो गई आपके पास इम्प्रॉपर की। यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर की लिख देती हूँ, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या है आपके पास, प्रॉपर सबसेट सिंपल ये है कि आपके पास कोई भी सेट है, ठीक हो गया। मैं ये ले लेती हूँ, चलो मैं ऊपर वाली एग्जांपल ले लेती ताकि कंफ्यूज ना। अब मैं इसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ले लेती हूँ, ठीक हो गया। इस तरह 1 2 3 5 6 7 8 और 9 तक ले लेती हूँ। अब बी जो है,
मैं बी लेस यानी कि 9 तक नहीं लेती, मैं बी ले लेती हूँ 1, 2 और 3, उसके थोड़े से एलिमेंट्स ले लेती हूँ, तो बी फिर क्या होगा, ए का प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। जब मैं बी के सारे एलिमेंट्स, जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में ले लूँगी तो उसके इम्प्रॉपर होगा। जब मैं ए के थोड़े एलिमेंट्स बी में आएंगे तो बी उसका प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। तो ये आपके पास कुछ डेफिनेशंस थी, सेट की टाइप्स थी, इस वीडियो में हमने देखी हैं कि, और ये जो आप प्रॉपर सबसेट पढ़े, इम्प्रॉपर सबसेट, ये सारी जो है बेसिक क्या है, फाइनाइट सेट की टाइप्स है। ये फाइनाइट सेट कि आगे मज़ीद जो टाइप्स हैं वो प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट है, सबसेट सुपर सबसेट है, ठीक है। उसके बाद आपके पास इक्वल इक्वलेंट है, सिंगलटन है, एम्प्टी, ये सब इन फाइनाइट सेट के आगे से मज़ीद टाइप्स है। तो मैं कोशिश करूँगी कि इस पे मैं मज़ीद डिटेल में आपको इसको मज़ीद इस पे पावर पॉइंट पे काम करके आपको बता सकूँ, ताकि अगर कोई आपका कन्फ्यूजन रह गई तो क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।